दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि बुरे समय में कैसे स्थिर रहा जाए। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन का एक आईना है। तो आइए गौतम बुद्ध की वाणी के साथ इस यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक आश्रम में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति रोता हुआ उनके पास आया। उसका चेहरा थका और आंखें लाल थीं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे तथागत, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मेरा व्यापार डूब गया, मित्रों ने साथ छोड़ दिया और परिवार में भी कलह मची है। मैं टूट चुका हूं। कृपया मुझे बताइए, मैं इस बुरे समय में कैसे स्थिर रह सकता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसे ध्यान से सुनो, उसमें ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। कहानी 3 द्वार और जीवन की परीक्षा। एक बार एक समृद्ध राज्य में वीर नामक एक नौजवान रहता था। वह साहसी और परिश्रमी था, लेकिन जब भी उसके जीवन में कठिन समय आता, वह हार मान जाता और भागने का प्रयास करता। एक दिन वह अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते उसकी नजर एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। गुफा के द्वार पर लिखा था, जिसे जीवन की सच्चाई जाननी हो वह भीतर आए। वीर के मन में उत्सुकता जागी और वह गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर 3 बड़े द्वार दिखाई दिए। हर द्वार के ऊपर एक संदेश लिखा था। पहला द्वार, दुख अपरिहार्य है। पहला द्वार खोला, उसने देखा कि सामने एक विशाल नदी है, जिसमें एक वृद्धा अपने डूबते हुए पुत्र को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह रो रही थी और बार बार चीख रही थी, हे भगवान, ऐसा दुख मुझे ही क्यों मिला। लेकिन उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं और उसका पुत्र नदी में समा गया। वीर यह देखकर विचलित हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक आवाज आई, दुख जीवन का हिस्सा है, इसे टाल नहीं सकते, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाता है। वीर ने पहली सीख सीखी, दुख से भागने की नहीं, उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। दूसरा द्वार, मन को नियंत्रित करो, परिस्थिति को नहीं। वीर ने दूसरा द्वार खोला। उसने देखा कि एक किसान अपनी सूखी हुई फसल के आगे बैठा था और आसमान की ओर देखकर कोस रहा था। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरा किसान था, जिसकी फसल भी सूख गई थी, लेकिन वह खेत में हल चला रहा था और बीज बो रहा था। वीर ने किसान से पूछा, तुम्हें पता है कि बारिश नहीं हुई और तुम्हारी फसल फिर से खराब हो सकती है, फिर तुम क्यों प्रयास कर रहे हो। किसान मुस्कुराकर बोला, बारिश मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बीज बोना मेरे हाथ में है। मैं परिस्थिति नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी कोशिश जरूर कर सकता हूं। वीर ने दूसरी सीख सीखी, बुरा समय बाहर नहीं, भीतर होता है। मन को स्थिर रखो, परिणाम बदल सकते हैं। तीसरा द्वार, सब कुछ बदलता है। वीर ने तीसरा द्वार खोला। वहां उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष खड़ा है, लेकिन उसके सभी पत्ते झड़ चुके हैं। वह बिल्कुल सूखा और निर्जीव दिख रहा था। वीर को लगा कि यह पेड़ मर चुका है, लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ों पर गई। वहां से नई कोंपलें फूट रही थीं। उसी समय एक आवाज गूंजी, जीवन में कोई भी समय स्थिर नहीं रहता, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। वीर ने तीसरी सीख सीखी, बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता, परिवर्तन जीवन का नियम है। वीर की वापसी और बुद्ध का संदेश। वीर ने गुफा से बाहर निकलते ही पाया कि उसका मन पहले से शांत और हल्का था। उसने 3 सीखों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। वह बुद्ध के पास लौटा और हाथ जोड़कर बोला, हे तथागत, मैंने समझ लिया कि बुरा समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आता है। दुहक जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उससे भागना नहीं चाहिए। हमें परिस्थिति नहीं, अपने मन को बदलना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने सही समझा। बुरे समय में जो व्यक्ति स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। जब धैर्य टूटने लगे, बुद्ध की अंतिम सीख वीर के जीवन में अंधेरा गहराता जा रहा था। उसने गौतम बुद्ध की सीख के अनुसार दुहक को स्वीकार किया, मन को नियंत्रित किया और परिवर्तन की प्रतीक्षा की। लेकिन समय जैसे थम गया था। महीनों की कड़ी मेहनत के बावजूद खेत की मिट्टी सूखी रही। व्यापार में लगातार घाटा हुआ
और कर्जदारों की आवाजें हर दिन तीखी होती गईं। गांव के लोग भी अब उस पर हंसते थे। एक रात थकान और हताशा से घिरा वीर नदी के किनारे बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, क्या मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं? क्या यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा? अचानक उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, गौतम बुद्ध खड़े थे। उनकी आंखों में वही करुणा थी जो वीर ने पहली बार देखी थी। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुमने बहुत सहन किया है, लेकिन यह समय हार मानने का नहीं है। आओ, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। उसमें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कहानी। किसान बांस और धैर्य की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान को बांस के पेड़ बहुत पसंद थे। उसने अपने खेत में बांस के बीज बोए और हर दिन उनकी देखभाल करने लगा। वह रोज मिट्टी को सींचता, धूप से बचाता और प्यार से देखता। पहला साल बीत गया, कोई अंकुर नहीं निकला। दूसरा साल बीता, फिर भी मिट्टी खाली रही। तीसरा और चौथा साल भी बीत गया, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं उगा। गांव के लोग हंसते हुए कहते, तुम पागल हो, इतने सालों से मेहनत कर रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन किसान ने जवाब दिया, बांस अपनी जड़ों में बढ़ रहा है। मेरी आंखें भले उसे न देखें, लेकिन धरती के नीचे उसका विकास हो रहा है। 5वें साल की पहली बारिश के साथ ही चमत्कार हुआ। बांस के अंकुर मिट्टी फाड़कर बाहर निकले और फिर सिर्फ 6 हफ्तों में बांस के पेड़ 90 फीट ऊंचे हो गए। वीर ने आश्चर्य से पूछा, इतनी तेजी से कैसे उग गए? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, बांस के पेड़ ने पहले 4 साल अपनी जड़ों को मजबूत किया। अगर उसकी जड़ें गहरी नहीं होती तो वह 90 फीट की ऊंचाई पर खड़ा नहीं रह सकता था। किसान का धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वीर की अग्नि परीक्षा। वीर इस कहानी से प्रेरित हुआ। उसने सोचा, शायद मेरी मेहनत भी किसी बांस की जड़ की तरह जमीन के नीचे बढ़ रही है। मैं हार नहीं मानूंगा। अगले ही दिन उसने फिर से अपने खेत की मिट्टी को जोता और बीज बोए। लेकिन किस्मत ने उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं की थी। अचानक गांव में अकाल पड़ गया। लोग अपना गांव छोड़कर जाने लगे। वीर के दोस्त भी उसे समझाने आए, वीर, यह भूमि अब कुछ नहीं देगी, चलो किसी और गांव चलते हैं, वहां काम मिलेगा। वीर के मन में भी द्वंद्व हुआ। क्या वह हार मान ले? क्या वह अपनी सारी मेहनत छोड़कर चला जाए? लेकिन तभी उसे किसान और बांस की कहानी याद आई। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं चला गया तो मेरी सारी जड़ें टूट जाएंगी। मैं यहीं रहूंगा, यही मेरी भूमि है और यही मेरी आशा। आंधी के बाद की सुबह वीर ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने भूख, प्यास और अकेलेपन की पीड़ा सही। दिन गुजरते गए और फिर एक रात आसमान में काले बादल घिरे। गरज और चमक के साथ बारिश की बूंदें धरती को भिगोने लगीं। वीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी हथेलियों में मिट्टी उठाई और महसूस किया, यह वही मिट्टी थी जिसे उसने वर्षों तक प्यार और धैर्य से सींचा था। अगले कुछ ही दिनों में उसके खेतों में हरियाली फैल गई। वह सूखी मिट्टी अब सोना उगलने लगी थी। गांव के लोग जो वीर पर हंसते थे, अब आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। पुरस्कार सिर्फ फसल नहीं था। वीर की मेहनत से उपजे अनाज से उसका कर्ज उतर गया। लेकिन उसे जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था, वह उसकी आत्मा की शक्ति थी। वह समझ चुका था कि जीवन की सबसे बड़ी फसल धैर्य से मिलती है। बुद्ध का अंतिम संदेश। कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध फिर से गांव आए। वीर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। अब मैं जानता हूं कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जीवन में और भी बाधाएं आएंगी, लेकिन अब तुम्हारे पास धैर्य की वह जड़ें हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगी। जब सब कुछ मिल जाए तब विनम्रता कैसे बनाए रखें? यह कहानी सिर्फ वीर की नहीं, आपकी भी है। यदि आप आज किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो याद रखें, हो सकता है आपकी जड़ें गहराई में बढ़ रही हों। बस धैर्य रखें, क्योंकि आपका बांस भी एक दिन आसमान छुएगा। इसके बाद वीर के खेतों में हरियाली लहलहा रही थी। उसकी मेहनत और धैर्य ने पूरे गांव को चौंका दिया था। अब वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। वीर के पास अब पर्याप्त अनाज था। उसने सारे कर्ज चुका दिए,
और गांव के गरीब लोगों की मदद भी की। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे बुद्ध का सच्चा शिष्य कहने लगे। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन पास के गांव से कुछ लोग वीर के पास आए। उन्होंने कहा, वीर, हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। हमारी फसलें नष्ट हो गईं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया हमारी मदद करें। वीर के पास दो रास्ते थे। या तो अपनी मेहनत से उपजी सारी फसल अपने भविष्य के लिए बचा ले, या फिर इन जरूरतमंदों के साथ बांट दे। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर उसे बुद्ध की बातें याद आईं। सच्चा धन वह है जो दूसरों के काम आए। वीर ने बिना देर किए अपनी अनाज की बोरियां खोल दी और कहा, जितना जरूरत हो ले जाओ, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। लोगों ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और कहा, तुम्हारा नाम सदा याद रखा जाएगा। लेकिन कुछ गांव वालों ने पीठ पीछे कहा, वीर पागल हो गया है, अपनी सारी फसल बांट दी, कल खुद भूखा मरेगा। वीर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास था कि जो देता है उसे सैकड़ों गुना मिलता है। कुछ महीनों बाद बारिश फिर से हुई और वीर की जमीन ने इस बार दोगुना अनाज उगला। लेकिन इसके साथ ही वीर के पास एक और चीज आई, अहंकार। अब लोग उसे सम्मान देते, रास्ता छोड़ते और उसकी प्रशंसा करते। धीरे धीरे वीर को यह आदत बनने लगी। उसे अपनी महानता पर गर्व होने लगा। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। जब कोई सलाह देता तो वह कहता, तुम मुझे क्या सिखाओगे, मैंने खुद बुद्ध से सीखा है। एक दिन जब वीर अपने खेत के पास बैठा था तो उसने देखा कि दूर से गौतम बुद्ध आ रहे हैं। वीर खुशी से उनके चरणों में झुका और बोला, प्रभु देखिए, मैंने आपकी शिक्षाओं के अनुसार जरूरतमंदों की मदद की। अब मेरे पास सब कुछ है, सम्मान, धन और प्रसिद्धि। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा हृदय जानकर मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन क्या तुम सच में समझ पाए कि विनम्रता क्या होती है? वीर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो हर किसी की मदद की है, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, मैं तो आपका सच्चा शिष्य हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कल सूरज निकलने से पहले तुम गांव के कुएं पर जाकर बैठो और जो वहां देखो उसे समझने का प्रयास करो। अगली सुबह वीर कुएं के पास गया। वहां उसने देखा कि एक प्यासा भिखारी पानी के लिए परेशान हो रहा है। वीर तुरंत उसके पास गया और कहा, आओ, मैं तुम्हें पानी देता हूं। भिखारी ने वीर की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम सच में मुझे पानी इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैं प्यासा हूं, या इसलिए कि तुम खुद को दयालु साबित करना चाहते हो? वीर हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ रुक गए। भिखारी मुस्कुराया और कहा, सच्ची विनम्रता तब होती है जब देने वाले के मन में मैंने दिया का अहंकार न रहे। तभी भिखारी के रूप में बुद्ध प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वीर, तुम्हारा हृदय बड़ा है, लेकिन तुम्हारे भीतर अहंकार का अंकुर पनप रहा है। जो भी कुछ तुमने किया वह महान है, लेकिन अगर मन में मैंने किया का भाव आ गया तो सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। जैसे पेड़ फल से झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी अपने कार्यों से और भी विनम्र हो जाता है। वीर की आंखें खुल गईं। उसने अपने भीतर उठते अहंकार के धुएं को साफ देखा। उसके चेहरे पर पश्चाताप था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूं कि अब से मेरा हर कार्य निस्वार्थ और अहंकार से मुक्त होगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुमने आज जीवन का सबसे कठिन पाठ सीखा है। याद रखना, जिसे दुनिया सबसे छोटा मानती है, अक्सर वही सबसे बड़ा होता है। उस दिन के बाद वीर ने सेवा की, लेकिन कभी उसकी चर्चा नहीं की। उसने दान दिया, लेकिन कभी उसका श्रेय नहीं लिया। धीरे धीरे उसकी विनम्रता और निस्वार्थता की सुगंध दूर दूर तक फैली। लेकिन इस बार उसके दिल में बस एक ही भाव था, मैं कुछ नहीं, सब कुछ उस परम सत्य की देन है। जब संकट आए और कोई सहारा न दिखे, तब क्या करें? बुद्ध की अंतिम परीक्षा। वीर ने जीवन के सभी उतार चढ़ावों को सहन किया, लेकिन अब वह खुद को एक नई परीक्षा के लिए तैयार महसूस कर रहा था। अब तक उसने बुद्ध से बहुत कुछ सीखा था, पर एक और कठिन परीक्षा थी जो उसे आत्मा की गहराई में उतरकर खुद को समझने का अवसर देती। एक दिन गांव में अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। बादल काले हो गए, हवा में तीव्रता बढ़ने लगी और बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया।
गांव का छोटा सा नदी का पुल बह गया और खेतों में पानी भर गया। वीर के खेत फिर से सूख गए, व्यापार में नुकसान हुआ और लोग उसके पास मदद के लिए आए। वह उन सभी की सहायता करने की कोशिश करता, लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। इस बार वह जो मदद देता था उसकी कोई स्थिरता नहीं थी। गांव वाले एक बार फिर से वीर से कहते, तुमने हमारे लिए इतना किया, अब तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा, तुम इस समय कैसे सामना करोगे? यह शब्द वीर के दिल में एक चुभन की तरह समाए। उसे खुद से डर लगने लगा। क्या वह फिर से बिना किसी की मदद के अकेला रह जाएगा? क्या वह फिर से अपने रास्ते से भटक जाएगा? क्या अब उसकी मेहनत, धैर्य और विनम्रता सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगे? लेकिन वीर को एक बात याद आई। बुद्ध ने कहा था, जब तुम अंधेरे में होते हो तो यह समझो कि रोशनी बहुत करीब है। तुम हर चुनौती में उस प्रकाश को देख सकते हो अगर तुम्हारी आंतरिक दृष्टि साफ हो। वीर ने एक गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया, धैर्य और आत्मविश्वास से कोई भी तूफान नहीं उड़ा सकता। यह समय भी बीत जाएगा। सारी रात वीर अपनी बुरी हालत से जूझता रहा। उसने मेहनत की, खेतों को फिर से संवारने का प्रयास किया और गांव वालों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश की। रात भर की मेहनत के बाद जब सूरज उगा तो देखा कि एक नई उम्मीद की किरण फैली थी। सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद उसने आत्मविश्वास बनाए रखा था। इस दौरान गौतम बुद्ध फिर से उसके पास आए। उन्होंने वीर के चेहरे पर थकान देखी, लेकिन साथ ही वह आत्मविश्वास भी महसूस किया जो वीर ने संघर्ष के बावजूद अपने भीतर बनाए रखा था। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुमने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लिया है। तुम्हारी शक्ति कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। ये तूफान और बर्बादी तुम्हारी परीक्षा थे और तुमने उसे पार कर लिया। वीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू भय और दर्द के नहीं, बल्कि शांति और शांति के थे। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आता है। मैं जीवन को चुनौती नहीं मानता, बल्कि एक अवसर मानता हूं। हर कठिनाई मुझे मजबूत करती है और हर चुनौती मुझे नई समझ देती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम वह बन चुके हो जो मैं चाहता था। तुमने सही अर्थ में जीवन को समझा है। तुम्हारा मार्ग कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि तुम अब सत्य के साथ हो। वीर ने जीवन के इस अध्याय को समाप्त किया। उसने अपनी आत्मा को शांति दी और अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने समझ लिया था कि जीवन एक सतत यात्रा है और उसकी शक्ति उसकी आत्मा में है। अब वह किसी तूफान या संकट से नहीं डरता था, क्योंकि उसने आत्मविश्वास और शांतिपूर्ण मन की शक्ति को जान लिया था। यही था वीर का अंतिम सत्य। जब तक हमारा दिल शांत है, कोई भी बाहरी तूफान हमें झुका नहीं सकता। और यही था गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश। आत्मा का दृढ़ विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कहानी का समापन, वीर की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश आज भी हमारे साथ है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारे पास धैर्य, आत्मविश्वास और विनम्रता हो तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यही सिखाया। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नहीं है वह जो बाहरी दुनिया से प्राप्त करे, बल्कि जो भीतर से आता है। अंत में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि जब तक हम खुद से जुड़े हैं, तब तक हम कभी भी हार नहीं सकते। अगली कहानी, कहानी का शीर्षक, जब दिल में विश्वास हो, जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन अपनी मां के साथ रहता था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी परिस्थितियां इसके विपरीत थीं। उसका गांव बहुत पिछड़ा हुआ था और खेती बाड़ी ही उसका मुख्य साधन था। अर्जुन का पिता एक दुर्घटना में मर चुका था और अब अर्जुन पर ही अपने परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जीवन की कठिनाइयां उसे कभी नहीं छोड़ती। अर्जुन के पास बेशुमार सपने थे, लेकिन वह जानता था कि किसी भी चुनौती से भागकर नहीं निकल सकता। एक दिन गांव में एक विशाल मेले का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से लोग आए। अर्जुन ने भी अपनी मां से कुछ पैसे मांगे ताकि वह मेले में जा सके और कुछ सीख सके। उसकी मां ने उसे कहा, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो कुछ भी तुम सीखा वह तुम्हारे जीवन में काम आएगा। अर्जुन मेले में गया।
जहां उसने कई नई चीजें देखी। वहां उसे एक बहुत ही पुराने साधु बाबा मिले जो लोगों को जीवन के बारे में उपदेश देते थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी जीवन में कुछ बदलता नहीं। क्या मुझे कभी अपनी मेहनत का फल मिलेगा? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारा दिल विश्वास से भरा हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। अर्जुन को यह शब्द बहुत गहरे से छू गए। उसने साधु बाबा से और सीखने का निश्चय किया। अगले कुछ महीनों तक अर्जुन साधु बाबा से मिलने जाता रहा। वह हर दिन अपनी मेहनत में और भी ज्यादा उत्साह से जुट गया। धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा है। उसकी मेहनत और विश्वास के परिणाम धीरे धीरे दिखने लगे। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसे पूरी तरह से हिला दिया। एक दिन अचानक गांव में एक बड़ी बाढ़ आ गई। गांव के सारे खेत बर्बाद हो गए, घरों में पानी भर गया और अर्जुन का परिवार भी इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुआ। अर्जुन की सारी मेहनत एक पल में नष्ट हो गई। वह बुरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इस बार उसने अपने दिल में कोई निराशा नहीं पाई, बल्कि एक अजीब सा शांति का एहसास था। अर्जुन ने अपनी मां से कहा, मां, इस बार कुछ और करना पड़ेगा। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे अब विश्वास है कि जीवन की हर कठिनाई सिर्फ एक नया रास्ता दिखाने के लिए आती है। क्या अर्जुन अपनी मेहनत और विश्वास के साथ इस मुश्किल समय का सामना कर पाएगा? क्या उसे फिर से अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका मिलेगा? क्या साधु बाबा की बातें उसके जीवन में सच साबित होंगी? जब हर रास्ता बंद दिखे तो विश्वास और धैर्य से कौन सा नया मार्ग खुलता है? अर्जुन का संघर्ष और विश्वास। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी मानसिक स्थिति का परिचायक थी। उसके खेतों में पानी भरने के बाद उसका हर सपना जैसे टूटकर बिखर गया था। गांव वाले उसकी मदद करने आए, लेकिन उनका दिल भी खुद ही दुखी था। बाढ़ ने न केवल उसकी जिंदगी बल्कि पूरा गांव तबाह कर दिया था। अर्जुन को इस कठिन समय में अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का एक नया अवसर मिला था। कुछ दिन तो उसने अपनी स्थिति को समर्पण की तरह स्वीकार किया, लेकिन फिर उसे अपने भीतर एक और परिवर्तन महसूस होने लगा। एक आवाज जो बार बार उसके दिल में गूंजती थी, हर संघर्ष का अंत सफलता में होता है अगर तुम हार नहीं मानते। अर्जुन के भीतर से एक नया विश्वास उभरने लगा। उसने सोचा, यदि साधु बाबा की बातें सच हैं तो मुझे अपनी मेहनत और विश्वास पर भरोसा रखना होगा। उसने तय किया कि अब वह पूरी ताकत से अपने सपनों को फिर से जीने के लिए काम करेगा। लेकिन वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। इसके लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। अर्जुन ने सबसे पहले अपने गांव के लोगों को एकजुट किया। वह जानता था कि अकेले वह यह सब नहीं कर सकता। गांव के हर व्यक्ति की मदद की आवश्यकता थी। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें बताया कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यदि हम साथ काम करें तो हम फिर से सब कुछ बना सकते हैं। हमें केवल विश्वास और मेहनत से काम लेना है। गांव वाले शुरुआत में थोड़े संकोच में थे, लेकिन अर्जुन के आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने साथ देने का फैसला किया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हर व्यक्ति ने अपनी मेहनत और समय का योगदान दिया। अर्जुन ने सोचा, अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम इस कठिनाई से बाहर आ सकते हैं। अर्जुन ने अपने खेतों की मरम्मत शुरू की और बाढ़ से पहले जिस फसल को वह उगाता था उसे फिर से उगाने की योजना बनाई। लेकिन इस बार वह अकेले नहीं था, पूरा गांव उसके साथ था। उन्होंने मिलकर बांधों की मरम्मत की, खेतों में बीज बोए और उन फसलों को पानी देने का इंतजाम किया जो बाढ़ के पानी से खराब हो चुकी थीं। वह समय बहुत कठिन था, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने देखा कि मेहनत के साथ साथ उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो रहा था। कई बार वह थक कर गिरता, लेकिन फिर भी उठकर काम करता, क्योंकि अब उसे यह विश्वास था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। गांव वाले अर्जुन की कड़ी मेहनत और उसके विश्वास से प्रभावित थे। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन जैसा व्यक्ति ही उनकी जिंदगी में किसी भी संकट का सामना कर सकता है।
दिन बीतते गए और अर्जुन के खेतों में धीरे धीरे हरियाली आने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें लहलहाने लगीं और खेतों में फिर से अनाज उगने लगे। अब अर्जुन के पास खुद की फसलें थीं, लेकिन उसका दिल हमेशा उन लोगों के लिए धड़कता था जिन्होंने उसे इस कठिनाई से बाहर निकाला था। अर्जुन ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और उन्हें कहा, यह सफलता केवल मेरी नहीं है, यह हम सभी की मेहनत का फल है। हम सब ने मिलकर यह किया है। अब हमारी बारी है कि हम दुनिया को दिखा सकें कि अगर विश्वास हो और हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अर्जुन की यह बात सुनकर गांव वाले उसकी ओर श्रद्धा और प्रेम से देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास और विश्वास के बल पर न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को संकट से उबारा था। अर्जुन का संघर्ष और उसकी मेहनत अब गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। इसी दौरान अर्जुन ने फिर से साधु बाबा से मिलने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर बाबा ने उसे पहले ही इतना महत्वपूर्ण संदेश दिया था तो अब वह इस सफलता के बारे में उन्हें बताएगा। अर्जुन साधु बाबा के पास गया और उनसे कहा, बाबा, मैंने आपके शब्दों को सच्चाई के रूप में अपनाया। कठिनाइयों के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी और आज हम फिर से खड़े हैं। साधु बाबा मुस्कुराए और कहा, बेटा, तुमने सच्ची सफलता पाई है, लेकिन याद रखना, जब तुम खुद को पूरी तरह से समझने लगते हो तो और भी बड़ी परीक्षा आती है। ये जो तुम्हारे रास्ते में आएगा वह तुम्हारे आत्मविश्वास का और बड़ा परीक्षण होगा। तुमने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब तुम्हें अपनी सच्चाई से सच्चे तरीके से जुड़ना होगा। अर्जुन को अब यह समझ में आया कि यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उसे अपने भीतर की शक्तियों को और गहराई से पहचानने की आवश्यकता थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि जो कुछ उसने किया वह एक साधारण संघर्ष नहीं था, बल्कि एक यात्रा थी जो उसे अपने आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रही थी। लेकिन अर्जुन को इस यात्रा के अगले चरण का सामना करने के लिए और भी तैयार होना था। साधु बाबा की यह बात उसे गहरे में डुबो गई। क्या अर्जुन अपने अगले आत्मबोध और सच्चाई से जुड़े रास्ते पर चलने के लिए तैयार था? क्या वह अपने विश्वास को और अधिक मजबूत कर पाएगा? जब आंतरिक सत्य का सामना हो तो क्या होता है? अर्जुन का आत्म साक्षात्कार। अर्जुन का आत्म साक्षात्कार। अर्जुन के दिल में अब एक नई शक्ति जागृत हो चुकी थी। साधु बाबा के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, असली परीक्षा तब होगी जब तुम्हें अपनी सच्चाई से सच्चे तरीके से जुड़ना होगा। ये शब्द अर्जुन के मन में एक अजीब सा हलचल पैदा कर रहे थे। उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि उसकी यात्रा केवल बाहरी संघर्ष तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उसका आंतरिक संघर्ष और आत्मबोध भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि जीवन के हर मोड़ पर बाहरी मुश्किलें उसे झकझोरने के लिए नहीं आती, बल्कि वे उसे आत्म अधिगम के लिए तैयार करती हैं। यह एक नई तरह की परीक्षा थी जो उसके भीतर थी। कुछ दिन बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसने जिस तरह से अपने खेतों की देखभाल की थी, उसी तरह उसे अपनी आत्मा की देखभाल भी करनी होगी। खेतों में समय बिताने की तरह उसे अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई से जुड़ने के लिए समय निकालना होगा। अर्जुन ने तय किया कि अब वह सिर्फ अपनी बाहरी मेहनत पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि वह अपने भीतर की गहराई में उतरकर अपनी सच्चाई को पहचानेगा। उसने साधु बाबा से मिलने का निर्णय लिया ताकि वह और अधिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। साधु बाबा के आश्रम में पहुंचने के बाद अर्जुन ने उन्हें अपना हाल सुनाया और कहा, बाबा, मैंने बाहर की दुनिया में संघर्ष किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि असली संघर्ष तो भीतर होता है। मैं अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचान सकता हूं? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और कहा, बेटा, जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस नहीं करते, तब तक तुम्हारा संघर्ष बाहरी दुनिया से खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें आत्मबोध की ओर बढ़ना होगा। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यदि तुम सच्चे दिल से प्रयास करते हो तो तुम अपनी असली शक्ति पहचान सकते हो। अर्जुन ने बाबा की बातों को गहराई से सुना और उसने एक गंभीर निर्णय लिया। उसने सोचा, अब तक मैं बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए संघर्ष करता रहा हूं,
लेकिन अब मुझे अपने भीतर की दुनिया को जानने की आवश्यकता है। मुझे अपनी आत्मा से जुड़ने का मार्ग ढूंढना होगा। अर्जुन ने साधु बाबा से एक और सवाल किया, बाबा, मैं अपनी आत्मा से कैसे जुड़ सकता हूं? क्या कोई विशेष तरीका है? साधु बाबा ने कहा, सबसे पहले तुम्हें खुद से सच बोलने की आवश्यकता है। आत्म साक्षात्कार की शुरुआत सच्चाई से होती है। अपने भीतर की आवाज को सुनो, जो तुम्हें सही और गलत के बीच फर्क बता सके। तुम जितना अपने अंदर झांकोगे, उतना ही तुम बाहर की दुनिया से दूर होते चले जाओगे। और जब तुम अपने भीतर का सत्य जान लोगे, तो तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। अर्जुन ने बाबा के शब्दों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि वह अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने साधु बाबा से एक कड़ी साधना का निर्देश लिया और वह अपने आत्मबोध की यात्रा पर निकल पड़ा। अर्जुन ने साधना की शुरुआत की। हर दिन वह प्रातःकाल उठता, ध्यान करता और अपनी नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए आत्मविश्लेषण करता। वह समझने लगा कि जो कुछ भी बाहर हो रहा था, वह केवल उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन की हर कठिनाई केवल एक अवसर है आत्मा की गहराई को जानने का। दिनों दिन अर्जुन अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगा। उसने देखा कि जब वह अपने भीतर के शांति और स्थिरता को अनुभव करता है, तो बाहर की दुनिया की समस्याएं उसे प्रभावित नहीं करती। अब वह पहले की तरह नहीं डरता था, क्योंकि उसे अपने भीतर का सच मिल चुका था। कुछ महीनों के बाद अर्जुन ने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब वह गांव के लोगों को यह समझाना चाहता था कि केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। गांव लौटने पर अर्जुन ने अपने खेतों में पहले जैसा काम शुरू किया। लेकिन पहले की बात है, श्रावस्ती के पास एक आश्रम में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति रोता हुआ उनके पास आया। उसका चेहरा थका और आंखें लाल थीं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे तथागत, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मेरा व्यापार डूब गया, मित्रों ने साथ छोड़ दिया और परिवार में भी कलह मची है। मैं टूट चुका हूं। कृपया मुझे बताइए, मैं इस बुरे समय में कैसे स्थिर रह सकता हूं? बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसे ध्यान से सुनो, उसमें ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। कहानी, 3 द्वार और जीवन की परीक्षा। एक बार एक समृद्ध राज्य में वीर नामक एक नौजवान रहता था। वह साहसी और परिश्रमी था, लेकिन जब भी उसके जीवन में कठिन समय आता, वह हार मान जाता और भागने का प्रयास करता। एक दिन वह अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते उसकी नजर एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। गुफा के द्वार पर लिखा था, जिसे जीवन की सच्चाई जाननी हो, वह भीतर आए। वीर के मन में उत्सुकता जागी और वह गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर 3 बड़े द्वार दिखाई दिए। हर द्वार के ऊपर एक संदेश लिखा था। पहला द्वार, दुख अपरिहार्य है। पहला द्वार खोला, उसने देखा कि सामने एक विशाल नदी है, जिसमें एक वृद्धा अपने डूबते हुए पुत्र को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह रो रही थी और बार बार चीख रही थी, हे भगवान, ऐसा दुख मुझे ही क्यों मिला? लेकिन उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं और उसका पुत्र नदी में समा गया। वीर यह देखकर विचलित हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक आवाज आई, दुख जीवन का हिस्सा है, इसे टाल नहीं सकते, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाता है। वीर ने पहली सीख सीखी, दुख से भागने की नहीं, उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। दूसरा द्वार, मन को नियंत्रित करो, परिस्थिति को नहीं। वीर ने दूसरा द्वार खोला। उसने देखा कि एक किसान अपनी सूखी हुई फसल के आगे बैठा था और आसमान की ओर देखकर कोस रहा था। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरा किसान था, जिसकी फसल भी सूख गई थी, लेकिन वह खेत में हल चला रहा था और बीज बो रहा था। वीर ने किसान से पूछा, तुम्हें पता है कि बारिश नहीं हुई और तुम्हारी फसल फिर से खराब हो सकती है, फिर तुम क्यों प्रयास कर रहे हो? किसान मुस्कुराकर बोला, बारिश मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बीज बोना मेरे हाथ में है। मैं परिस्थिति नहीं बदल सकता,
लेकिन अपनी कोशिश जरूर कर सकता हूं। वीर ने दूसरी सीख सीखी, बुरा समय बाहर नहीं भीतर होता है, मन को स्थिर रखो, परिणाम बदल सकते हैं। तीसरा द्वार, सब कुछ बदलता है। वीर ने तीसरा द्वार खोला। वहां उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष खड़ा है, लेकिन उसके सभी पत्ते झड़ चुके हैं। वह बिल्कुल सूखा और निर्जीव दिख रहा था। वीर को लगा कि यह पेड़ मर चुका है, लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ों पर गई। वहां से नई कोंपलें फूट रही थीं। उसी समय एक आवाज गूंजी, जीवन में कोई भी समय स्थिर नहीं रहता, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। वीर ने तीसरी सीख सीखी, बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता, परिवर्तन जीवन का नियम है। वीर की वापसी और बुद्ध का संदेश। वीर ने गुफा से बाहर निकलते ही पाया कि उसका मन पहले से शांत और हल्का था। उसने 3 सीखों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। वह बुद्ध के पास लौटा और हाथ जोड़कर बोला, हे तथागत, मैंने समझ लिया कि बुरा समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आता है। दुहक जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उससे भागना नहीं चाहिए। हमें परिस्थिति नहीं, अपने मन को बदलना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने सही समझा। बुरे समय में जो व्यक्ति स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। जब धैर्य टूटने लगे, बुद्ध की अंतिम सीख वीर के जीवन में अंधेरा गहराता जा रहा था। उसने गौतम बुद्ध की सीख के अनुसार दुहक को स्वीकार किया, मन को नियंत्रित किया और परिवर्तन की प्रतीक्षा की। लेकिन समय जैसे थम गया था। महीनों की कड़ी मेहनत के बावजूद खेत की मिट्टी सूखी रही, व्यापार में लगातार घाटा हुआ और कर्जदारों की आवाजें हर दिन तीखी होती गईं। गांव के लोग भी अब उस पर हंसते थे। एक रात थकान और हताशा से घिरा वीर नदी के किनारे बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, क्या मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं? क्या यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा? अचानक उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, गौतम बुद्ध खड़े थे। उनकी आंखों में वही करुणा थी जो वीर ने पहली बार देखी थी। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुमने बहुत सहन किया है, लेकिन यह समय हार मानने का नहीं है। आओ, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, उसमें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कहानी, किसान, बांस और धैर्य की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान को बांस के पेड़ बहुत पसंद थे। उसने अपने खेत में बांस के बीज बोए और हर दिन उनकी देखभाल करने लगा। वह रोज मिट्टी को सींचता, धूप से बचाता और प्यार से देखता। पहला साल बीत गया, कोई अंकुर नहीं निकला। दूसरा साल बीता, फिर भी मिट्टी खाली रही। तीसरा और चौथा साल भी बीत गया, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं उगा। गांव के लोग हंसते हुए कहते, तुम पागल हो, इतने सालों से मेहनत कर रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन किसान ने जवाब दिया, बांस अपनी जड़ों में बढ़ रहा है। मेरी आंखें भले उसे न देखें, लेकिन धरती के नीचे उसका विकास हो रहा है। 5वें साल की पहली बारिश के साथ ही चमत्कार हुआ। बांस के अंकुर मिट्टी फाड़कर बाहर निकले और फिर सिर्फ 6 हफ्तों में बांस के पेड़ 90 फीट ऊंचे हो गए। वीर ने आश्चर्य से पूछा, इतनी तेजी से कैसे उग गए? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, बांस के पेड़ ने पहले 4 साल अपनी जड़ों को मजबूत किया। अगर उसकी जड़ें गहरी नहीं होती तो वह 90 फीट की ऊंचाई पर खड़ा नहीं रह सकता था। किसान का धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वीर की अग्नि परीक्षा। वीर इस कहानी से प्रेरित हुआ। उसने सोचा, शायद मेरी मेहनत भी किसी बांस की जड़ की तरह जमीन के नीचे बढ़ रही है। मैं हार नहीं मानूंगा। अगले ही दिन उसने फिर से अपने खेत की मिट्टी को जोता और बीज बोए। लेकिन किस्मत ने उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं की थी। अचानक गांव में अकाल पड़ गया। लोग अपना गांव छोड़कर जाने लगे। वीर के दोस्त भी उसे समझाने आए, वीर, यह भूमि अब कुछ नहीं देगी, चलो किसी और गांव चलते हैं, वहां काम मिलेगा। वीर के मन में भी द्वंद्व हुआ। क्या वह हार मान ले? क्या वह अपनी सारी मेहनत छोड़कर चला जाए? लेकिन तभी उसे किसान और बांस की कहानी याद आई। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं चला गया तो मेरी सारी जड़ें टूट जाएंगी। मैं यहीं रहूंगा, यही मेरी भूमि है और यही मेरी आशा। आंधी के बाद की सुबह वीर ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने भूख, प्यास और अकेलेपन की पीड़ा सही। दिन गुजरते गए और फिर एक रात
आसमान में काले बादल घिरे। गरज और चमक के साथ बारिश की बूंदें धरती को भिगोने लगीं। वीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी हथेलियों में मिट्टी उठाई और महसूस किया, यह वही मिट्टी थी जिसे उसने वर्षों तक प्यार और धैर्य से सींचा था। अगले कुछ ही दिनों में उसके खेतों में हरियाली फैल गई। वह सूखी मिट्टी अब सोना उगलने लगी थी। गांव के लोग जो वीर पर हंसते थे, अब आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। पुरस्कार सिर्फ फसल नहीं था, वीर की मेहनत से उपजे अनाज से उसका कर्ज उतर गया। लेकिन उसे जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था, वह उसकी आत्मा की शक्ति थी। वह समझ चुका था कि जीवन की सबसे बड़ी फसल धैर्य से मिलती है। बुद्ध का अंतिम संदेश कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध फिर से गांव आए। वीर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। अब मैं जानता हूं कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जीवन में और भी बाधाएं आएंगी, लेकिन अब तुम्हारे पास धैर्य की वह जड़ें हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगी। जब सब कुछ मिल जाए तब विनम्रता कैसे बनाए रखें? यह कहानी सिर्फ वीर की नहीं, आपकी भी है। यदि आप आज किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो याद रखें, हो सकता है आपकी जड़ें गहराई में बढ़ रही हों। बस धैर्य रखें, क्योंकि आपका बांस भी एक दिन आसमान छुएगा। इसके बाद वीर के खेतों में हरियाली लहलहा रही थी। उसकी मेहनत और धैर्य ने पूरे गांव को चौंका दिया था। अब वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। वीर के पास अब पर्याप्त अनाज था। उसने सारे कर्ज चुका दिए और गांव के गरीब लोगों की मदद भी की। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे बुद्ध का सच्चा शिष्य कहने लगे। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन पास के गांव से कुछ लोग वीर के पास आए। उन्होंने कहा, वीर, हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। हमारी फसलें नष्ट हो गईं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया हमारी मदद करें। वीर के पास दो रास्ते थे, या तो अपनी मेहनत से उपजी सारी फसल अपने भविष्य के लिए बचा ले, या फिर इन जरूरतमंदों के साथ बांट दे। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर उसे बुद्ध की बातें याद आईं। सच्चा धन वह है जो दूसरों के काम आए। वीर ने बिना देर किए अपनी अनाज की बोरियां खोल दी और कहा, जितना जरूरत हो ले जाओ, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। लोगों ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और कहा, तुम्हारा नाम सदा याद रखा जाएगा। लेकिन कुछ गांव वालों ने पीठ पीछे कहा, वीर पागल हो गया है, अपनी सारी फसल बांट दी, कल खुद भूखा मरेगा। वीर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास था कि जो देता है उसे सैकड़ों गुना मिलता है। कुछ महीनों बाद बारिश फिर से हुई और वीर की जमीन ने इस बार दोगुना अनाज उगला। लेकिन इसके साथ ही वीर के पास एक और चीज आई, अहंकार। अब लोग उसे सम्मान देते, रास्ता छोड़ते और उसकी प्रशंसा करते। धीरे धीरे वीर को यह आदत बनने लगी। उसे अपनी महानता पर गर्व होने लगा। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। जब कोई सलाह देता तो वह कहता, तुम मुझे क्या सिखाओगे, मैंने खुद बुद्ध से सीखा है। एक दिन जब वीर अपने खेत के पास बैठा था तो उसने देखा कि दूर से गौतम बुद्ध आ रहे हैं। वीर खुशी से उनके चरणों में झुका और बोला, प्रभु देखिए, मैंने आपकी शिक्षाओं के अनुसार जरूरतमंदों की मदद की। अब मेरे पास सब कुछ है, सम्मान, धन और प्रसिद्धि। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा हृदय जानकर मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन क्या तुम सच में समझ पाए कि विनम्रता क्या होती है? वीर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो हर किसी की मदद की है, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, मैं तो आपका सच्चा शिष्य हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कल सूरज निकलने से पहले तुम गांव के कुएं पर जाकर बैठो और जो वहां देखो उसे समझने का प्रयास करो। अगली सुबह वीर कुएं के पास गया। वहां उसने देखा कि एक प्यासा भिखारी पानी के लिए परेशान हो रहा है। वीर तुरंत उसके पास गया और कहा,